प्रत्याशी सुभाष यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने विकास की हत्या कर दी है। जहां खबर है यूपी के बलिया से, जहां बसपा प्रत्याशी पूर्व विधायक सुभाष यादव ने फास्ट न्यूज इंडिया के संवाददाता से बातचीत के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास करना जानती ही नहीं। बीजेपी बैरिया ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बसपा की सरकार 2007 से लेकर 2022 के बीच में जो विकास हुए हैं, उसी विकास को पुनः वापस लाने के लिए फिर एक बार सुभाष यादव को जनता ने विधायक बनाने का मन बना लिया है। पूर्व विधायक सुभाष यादव ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट। नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं बैरिया विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बसपा के प्रत्याशी हैं सुभाष यादव जी, जो यहाँ से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। असर देखा जाए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है 5 सालों में और तमाम विकास के वादे किए हैं, कितना विकास हुआ इस बैरिया विधानसभा क्षेत्र में। चूँकि आप यहाँ से विधायक भी रहे हैं, तो आप बखूबी जानते हैं इस क्षेत्र में कि कितना आपके देखने में और जनता के लिए कुछ किया गया है। धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। जहाँ तक विकास की बात है, भाजपा विकास की बात जानती ही नहीं है, विकास के काम जानती ही नहीं है। विकास का उन्होंने इस बैरिया में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का हत्या कर चुके हैं लोग। भाजपा से विकास की उम्मीद नहीं है, इसलिए जनता इस बार मन बना चुकी है कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के सरकार में 2007 से 12 तक में जो विकास हुआ था, उस विकास को पुनः लाने के लिए उसी सुभाष यादव को, जो बसपा के विधायक थे, उन्हीं को चुनने का मन बना चुकी है और विकास के लिए उम्मीद चूँकि कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के आप साथ थे जी, और इसके पहले आप विधायक भी रहे। क्या वजह रही कि समाजवादी पार्टी में गए, फिर उसके बाद घर वापसी हो गई? चलिए इस मुद्दे को नहीं कहे तो अच्छा है। द्वाबा की जनता कुछ और चाह रही थी और द्वाबा की जनता के साथ अपमान किया गया। देखिए, जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए जनता का एक मांग होता है और जनता के मांग को जब नहीं माने और विदेशी प्रत्याशी ला करके और द्वाबा पर थोप दिया गया, तो द्वाबा की धरती क्रांतिकारी धरती है। अंग्रेजों को भगाने में द्वाबा की अहम भूमिका रही है, इतिहास गवाह है। और इस विदेशी प्रत्याशी को भी यहाँ से भगाने का काम जनता करेगी। मेरे साथ अन्याय हुआ है वहाँ, इसलिए मैं जनता की अदालत में आया हूँ कि अब मुझे न्याय चाहिए। चलिए, ज़्यादा सवाल ना करते हुए बस एक अंतिम सवाल आपसे पूछना, क्योंकि समय का आपका भी अभाव है। अगर क्षेत्र की जनता इस बार फिर आपको पुनः दोबारा मौका देती है, कौन ऐसे विकास अहम होंगे जो जनता के बीच में आप समर्पित करना चाहेंगे? तमाम विकास है। सड़क देख रहे होंगे, सड़क नाली, किसी भी गांव में कोई सड़क ठीक नहीं है, एनएच भी ठीक नहीं है, एसएच भी ठीक नहीं है। किसानों को अपनी ये सरकार कही थी कि किसानों की आय दुगना कर देंगे। किसानों की आय दुगना तो किए नहीं, बल्कि उसमें लगने वाले जो भी संसाधन हैं उसका दाम आपने बढ़ा दिया। नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी, नौजवानों को रोजगार देने की कहाँ तक सवाल है, कितने रोजगार सरकार छीन ली, घर लोग वापस आ गए। छात्र छात्राओं की बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें, सब पटरी से बेपटरी हो चुके हैं। किन किन मुद्दों को, लॉ एंड ऑर्डर उसी तरह से खराब है। ये लोग सत्ता पाने के लिए जिस तरह से दुर्योधन द्रौपदी का चीरहरण किया था, उस तरह से ये लोग अभी सत्ता पाने के लिए, आप देखे होंगे ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में महिलाओं का चीरहरण करने का काम किया था। तो तमाम कोई भी ऐसा इन लोगों के पास ये नहीं है कि मुद्दे की कमी है कि ये लोग क्या करते हैं नहीं करते। ये भाजपा जो है जुमलाबाजी पार्टी है, केवल जुमले बाजी दिखा करके, जुमला दिखा करके और लोगों को ठगने का काम करती है। लोग जान चुके हैं, जनता जनार्दन जान चुकी है कि यह ठगने वाली पार्टी है। अब इसके छलावे में नहीं आना है। इसके पहले
फूल पर वोट दे करके भूल जो कर चुके हैं वह लोग महसूस कर रहे हैं।